राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपने YouTube चैनल शांति में भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा कैसे की जाती है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कार्तिक महीने में हम तुलसी माता, जहाँ जिस घर में तुलसी माता का पौधा लगा होता है वहाँ पर साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी पूजन में हमें हल्दी, कुमकुम, चावल, जल और दीप लेना चाहिए। एक चुनरी लेनी चाहिए। चुनरी को हमें तुलसी माता को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी माता को चुनरी उड़ाना बहुत ही सौभाग्य का प्रतीक है। तुलसी माता को प्रसाद चढ़ाएं। जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि होती है, धन संपदा होती है और नकारात्मक ऊर्जा वहां पर प्रवेश नहीं करती। और एक और बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें तुलसी का पत्ता रविवार के दिन, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और ना ही हमें इन दिनों में तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में तुलसी माता निर्जला उपवास रखती है। इससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए इन दिनों में हमें ना तो तुलसी माता को तोड़े और ना ही जल चढ़ाएं। इस दिन पीपल के वृक्ष में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पौधे में भी जल वर्जित होता है। बिना नहाए धोए हमें तुलसी का पौधा नहीं छूना चाहिए, इससे हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। सुबह ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय हमें तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वीरवार को भी तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वीरवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। शाम को घी का दीपक जलाएं तुलसी के पौधे के नीचे। एक और विशेष बात है, तुलसी माता के गमले में हमेशा तुलसी के नीचे शालिग्राम को जरूर रखें, क्योंकि शालिग्राम के बिना तुलसी अधूरी है। और जब तुलसी माता के ऊपर मंजरी आ जाए तो हमें उसे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि मंजरी आना बहुत ही, वैसे तो सौभाग्य की बात है, लेकिन यह मंजरी आना तुलसी माता के सिर पर बोझ होता है और हमें इस बोझ को उतार देना चाहिए। तुलसी की मंजरी को तोड़कर हमें कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ाना चाहिए और थोड़ी सी मंजरी को लाल कपड़े में लेकर अपने धन की जगह रखना चाहिए, अपने पर्स में रखना चाहिए। इसमें घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। मंजरी को तोड़ना बहुत ही सौभाग्य का काम होता है, इससे हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारी तुलसी पर मंजरी आए तो हमें उसे हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को और मंजरी को हमें नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही कैंची से काटना चाहिए। प्यारे भक्तों, तुलसी माता के बारे में वैसे तो बहुत सी बातें हैं, पर हम अपने आने वाली वीडियो में आपको उनके बारे में और बातें बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, राधे राधे।